दग्धदारुदमन्युना देहोपपेयभूयस्तव मेव प्रत्यपद्यम्। परमय परात्पर जगदाधार जगत उद्धारक जगत पालक नाथों के नाथ श्री नारायण भगवान की पाद पद्मों में हम और आप प्रणित निवेदन करते हुए विश्राम दिवस की कथा में हम और आप प्रवेश करते हैं। परीक्षित के रूप में कथा सब राम ऋषि तिवारी जी एवं श्रीमती रामवती देवी जी एवं कार्यक्रम को पूर्णता देते हुए पूर्णता विश्राम की ओर ले जाने वाले कार्यभारशाली व्यवस्था को देखने वाले श्री संदीप भैया जी, श्री अभय भैया जी, श्री राकेश भैया जी, श्री राजेश भैया जी
और व्यवस्थापक की श्रृंखला में जो श्री रामनुग्रह तिवारी जी हैं, एवं क्षेत्र से आए हुए सभी भक्तगण, सबके हृदय में विराजमान उनके इष्ट को बारंबार प्रणाम और निवेदन करते हुए हम इस श्रीमद् भागवत कथा में अवगाहन करते हैं। और इसी बीच में हमारे बड़े पिताजी भी विराजमान हैं, उनके भी चरणों में प्रणित निवेदन करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। कल की पावन प्रसंगों में आप लोगों ने कथा श्रवण की कि भगवान का विवाह, लक्ष्मी का विवाह नारायण के साथ होता है, और साहब लक्ष्मी तो केवल नारायण की ही है। वही लक्ष्मी सार्थक है जो लक्ष्मी नारायण की कथा में लगे, और जो सुंदर आयोजन हो, गरीब कन्याओं के भैया विवाह में लगे, वही धन सार्थक है। प्रभु ने धन दिया है आपको, तो आप प्रसाद स्वरूप समझ करके उस धन का व्यय करना चाहिए। अगर हम अनाप शनाप जगह पर लगाएंगे तो जीवन धीरे धीरे वह धन भी चला जाएगा और पद प्रतिष्ठा सम्मान भी चला जाएगा। और जहां लक्ष्मी हो भैया, वहां कामदेव की ही उत्पत्ति होती है। प्रथम पुत्र काम के रूप में कामदेव ही आया। जब भगवान शिव ने तीसरा नेत्र उघारा तो जल करके राख होने लगे, रुदन करने लगी। उनकी पत्नी रति रोने लगी, बोली सरकार मेरे स्वामी जी की मृत्यु होगी, मैं कहाँ जाऊंगी। भगवान ने कहा चिंता मत करो, द्वापर में भगवान श्री द्वारिकाधीश के ये पुत्र बन करके आए और तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। इस प्रकार से प्रथम पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ। आगे चल करके श्री शंबरासुर एक राक्षस था, और वह शंबरासुर नारद जी उसके यहाँ जाया करते थे नित्य प्रतिदिन बताने के लिए, अरे तुम्हारी मृत्यु है, मृत्यु तुम्हारी केवल कृष्ण के प्रथम पुत्र से होगा। तो शंबरासुर इंतजार में रहता था, अच्छा किसी को भय हो जाए कि हमारी आज ही मृत्यु होगी, तो उससे पहले ही सोच सोच करके उसकी मृत्यु होने लग जाएगी। अब मृत्यु होना सबकी है, हमारी होनी है, आपकी होनी, सबकी होनी है, लेकिन भय नहीं है क्योंकि पता नहीं है। और जिस दिन पता चल जाएगा उसी दिन भय हो जाएगा। और इस संसार में केवल अटल सत्य केवल मृत्यु ही है, दूसरा कुछ भी सत्य नहीं है, बाकी सब असत्य है। ये दुकान मकान किसी को देख रहे हैं, यह सत्य नहीं है। सत्य तो केवल राम का नाम ही है, उनके सिवा कुछ भी सत्य नहीं है। इस समय अंत समय भी कहते हैं कि राम नाम सत्य है, क्योंकि राम का नाम ही सत्य है। भगवान बोले बाबा इसलिए भस्म लगाते हैं साहब, इसलिए लगाते हैं कि वो सोचते हैं कि मरने के बाद भी वो व्यक्ति राम का नाम लिवाता है लोगों से, इसलिए वो भस्म ही को लगा लेते हैं। और भगवान से जो प्रेम करता है तो भक्त उनके जो हो जाते हैं, तो भगवान उनसे सबसे प्रेम करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से एक दिन प्रसूतिका गिर से ही शंबरासुर ले जा करके समुद्र में फेंक दिया। तम संबरम कामरूप हत्वाम, तम संबरम कामरूप हत्वाम, तो कम निर्दश। जैसे ही शंबरासुर प्रसूतिका गृह से लेकर के गए, जैसे ही प्रसूतिका गृह से लेके गए भैया, बार बार सोचना विचारना, अले जाकर समुद्र में फेंक दिया। तिमलगा नाम की मछली आई और मछली ने निगल लिया, और वो मछुआरे ने पकड़ करके शंबरासुर के यहाँ ही लेकर के चले गए। भक्त वत्सल भगवान की। जो आ रहे थोड़ा देखते रहना, मोबाइल में ज्यादा
तो इस प्रकार से तम संबराय के वरताम उपाजय रूपायन। शंबरासुर लेके गया। लोग आज ये शंबरासुर की कहानी नहीं साहब हमारी आपकी है। हम भी अपने मृत्यु से बचने के लिए अलग अलग उपाय करते रहते हैं कि हमारी मृत्यु ना हो, लेकिन घूम फिर करके मृत्यु आ ही जाती है। काम देव को प्रद्युम्न को लेके गए और ऐसे ही कामदेव को लेके गए, उन्होंने समुद्र में फेंक तो दिया, लेकिन तिमलगा नाम की मछली ने निकला और मछुआरे ने पकड़ करके पुनः शंबरासुर के यहाँ लेके गए। उसी समय विद्यावती पहुंच गई, जिसका नाम मायावती भी था। अब भैया मायावती तो हमेशा आती रहती है। जब भगवान आए तो सब तो सज धज करके आते ही रहते हैं। रोते गाते पहुंची शंबरासुर क्या बोले कोई काम है? बोले हाँ हाँ काम है ना, तुम भोजन बनाना। और ये जब मछली को चीड़ फाड़ किया तो उसमें बालक निकला। राजा इसमें बालक निकला है। बोले विद्यावती को दे दो काम करे। अब विद्यावती देख रेख के साथ धीरे 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 लालन पालन किया, लेकिन जैसे ही युवा अवस्था के होने लगे तो भगवान नारायण सुतः संबरेणाहतो गृहान् अहं देधिकृता पत्नी रति कामो भवान् प्रभो। भगवान नारायण से उनकी भावना बदलने लगी। उन्होंने पूछा सरकार आप हो कौन? तब बताते हम हैं रति, आप मेरे हो पति। हम हैं रति और आप मेरे हो पति। तब जाकर के उन्होंने बोले मायावती महामाया सर्वमाया विनाशिनी। बोले नारद जी ने बताया था, सारा वृत्तांत बताया, शंबरासुर का उद्धार करवाया। और शंबरासुर का उद्धार करने के बाद अब धीरज जैसे ही शंबरासुर का उद्धार हो गया, अब द्वारिकापुरी लौट करके आए। रुक्मणी पहचान गई, मेरा भी बेटा होता तो इतना ही बड़ा होता बेटा मेरा। राजा परीक्षित ने पूछा सरकार और भी रानियां थी? बोले हाँ, भगवान द्वारिकाधीश के 16,107 और भी विवाह हुए थे रुक्मणी के अलावा। बोले कैसे? बोले दूसरा विवाह भालू की बेटी के साथ हुआ। एक सत्राजित नाम के राजा थे। सत्राजित स्तवनाय कृष्णाय कृतकिल्बिषः समन्तकेन मरिणा स्वयज्ञमोद्यत्य दत्तवान्। एक सत्राजित नाम के राजा थे और सत्राजित ने मणि को पहन करके भगवान की सुंदर सभा में गए। और जैसे ही सभा में गए मानो कि करोड़ों के सूर्य ही चल करके आ गए होंगे, मणि चमकने लगी। सभासदों ने कहा लगता है सूर्य आ गए। भगवान नारायण ने कहा सूर्य नहीं, सत्राजित आ गया है। सभासदों ने कहा कि मणि का काम राजकोष में है, भाई धन मिला है तो धन का अच्छे जगह पर प्रयोग होना चाहिए। सत्राजित ने कहा बिल्कुल मणि नहीं देंगे। लेकिन एक दिन उनके छोटे भाई केतुलतावस मणि को पहनकर जंगल में चले गए। सिंह ने उन जैसे ही झपट्टा मारा, झपट्टा मारते ही प्रसेन की मृत्यु हो गई। और वह सिंह लेकर के मणि आगे की ओर जाने लगे। इतने में रीछ दिखाई दे दिए और जैसे ही रीछ जी दिखाई दिए उन्होंने सिंह को मारा, मणि को लेकर के जाकर के अपने बेटी को दे दिया। बेटी खेलने कूदने लगी। अब द्वारिकापुरी में तो धीरे धीरे बात फैलने लगी। फैलते फैलते भैया सत्राजित की पत्नी पनघट पर गई और जाकर के सबसे कहने लगी मेरे देवर को भगवान द्वारिकाधीश ने मरवा दिया है। अरे माताओं के पेट में बात पचती नहीं।
क्योंकि सत्राजित ने कहा था कि अभी किसी से बताना नहीं, और लेकिन वो पनघट में जाकर के बता दी। बोले किसी से बताना नहीं, तो पनघट वाली ने कहा जिस प्रकार से आपने नहीं बताया उसी प्रकार से हम भी नहीं बताए। अब धीरे धीरे बात फैलती चली गई। करणे करणे जपान जने, करणे करणे जपान में धीरे धीरे कानों ही कानों बात फैलती चली गई। भगवान श्री द्वारिकाधीश उद्धव जी को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया, गर्गाचार्य जी के पास गए। बोले गुरुजी व्यर्थ का कलंक लग रहा है। तब गर्गाचार्य जी ने कहा कि जो भादव के चौथ के चंद्रमा का दर्शन कर लेता है भैया उसे व्यर्थ का कलंक लगता है, और काजल से काला कुछ है तो केवल व्यर्थ का कलंक ही है, और कुछ भी। गर्गाचार्य जी की बात सुन करके श्री द्वारिकाधीश लौट करके आए, और जहां पर शेन की वाड़ी पड़ी हुई थी देखा, उसके आगे सिंह के पद चिन्ह बने हुए हैं, उसके आगे रीछ के पद चिन्ह, एक गुफा दिखाई दी, और गुफा में भगवान श्री द्वारिकाधीश प्रवेश कर गए। और जैसे ही द्वारिकाधीश गुफा में प्रवेश किए, प्रवेश करने के बाद एक नहीं दो नहीं 27 दिन पर्यंत युद्ध चला। 28वें दिन भगवान जामवंत जी समझ गए आप हैं रघुनाथ, हम हैं जामवंत सरकार, क्योंकि भगवान राम सबकी पूर्ति की थी। जो वस्तु मांगता था, जो पद मांगता था, भगवान सबको देते थे। जामवंत जी ने कहा सरकार अभी तक हमारे बराबर कोई लड़ने वाला नहीं मिला है, इसलिए हमारी और आपकी दो दो हाथ हो जाए। भगवान राम ने कहा अभी मैं मर्यादित हूं, लेकिन द्वापर में आऊंगा, आपके काम को करूंगा। समझ गए। जामवंत जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम की, बोले मणि दे दो, मणि के लिए व्यर्थ का कलंक लगा है। बोले मणि तो मैंने कन्या को दे दे। अब बोले जो कन्या को वस्तु दे दी जाए तो भैया वो लेना नहीं चाहिए। बोले आप कन्या के साथ विवाह भी कर लो, मणि भी ले जाओ। और भगवान ने दूसरा विवाह भालू की बेटी के साथ किया। और ले जाते समय कान में बोल दिया सुनो, जब द्वारिका जाना जब तक मैं ना कहूं तब तक घूंघट के पट मत खोलना। लेकर रुक्मणी ने कहा घूंघट खोलो, भैया घूंघट ही नहीं खोल रही थी। बोले अच्छा अपने रूप का इतना अहंकार है, जाओ मेरे जैसे ही हो जाओ। ओहो भगवान तो चाह ही रहे थे कि ऐसा ही हो जाए, नहीं तो भालू की तरह दिखेंगी। मणि ले जा करके सत्राजित को दिया। बड़ा लज्जित हुआ, लोग कहने लगे देखो तो सही, ये राजा का नहीं हुआ, ये माता पिता का नहीं हुआ, ये गुरुओं का नहीं हुआ, इसका भला कैसे होगा। अब इतना सत्राजित को सताने लगे लोग कि भैया उसके बस की बात ही नहीं रही। उसके मन में विचार आया कि भैया मैं विवाह कर दूं, तो सत्यभामा का विवाह की योजना बनाई, विवाह कर दी। इस कथा से शिक्षा यही मिलती है कि ज्यादा किसी से दुश्मनी हो जाए तो यारी बना लेनी चाहिए। कई लोग तो बिल्कुल अकड़ कर ही रहेंगे, साहब जो झुकने में आनंद है वो अकड़ होने में आनंद नहीं है, इसलिए झुक करके ही रहना चाहिए। फलदार वृक्ष सदैव झुक करके रहते हैं, और जो फल नहीं देता वो कभी झुक करके नहीं रहते हैं, इसलिए सदैव झुक करके ही रहना चाहिए। सुख कष्टानि मूर्खस्य न नमन्ति कदाचन नमन्ति फलनौ वृक्ष। जो फलदार वृक्ष हैं सदैव झुक करके ही रहते हैं। इस प्रकार से सुंदर बताया। सत्यभामा के साथ विवाह किया, आगे चल करके श्रुतकीर्ति के साथ विवाह हुआ, लक्ष्मणा के साथ विवाह हुआ, भद्रा के साथ विवाह हुआ, नग्नजती के साथ विवाह हुआ। 7 बैल थे साहब उनके यहाँ, और उनके पिता ने कहा जो एक ही बाण में नाथेगा उसी के साथ में विवाह 7 फेरे कराऊंगा। भगवान श्री द्वारिकाधीश गए, नाथ दिया। इस प्रकार से भगवान के 8 विवाह हुए, और यह है अष्टपट रानी।
बड़े धूमधाम से रहने लगे। लेकिन एक भूमि से उत्पन्न जिसका नाम व्योमासुर था, उसने मन में विचार बनाया कि जब तक 16,000 हैं, जब तक 20,000 न हो जाए तब तक मैं विवाह ही नहीं करूंगा। तो 16,100 और भगवान जाते हैं, व्योमासुर का उद्धार करवाया और एक साथ में सारी गोपियां हाथ ऊपर खड़ी कर ली। भगवान ने कहा अपने अपने घर जाओ। बोले अब मेरे पास दो ही मार्ग है, या तो मैं गलत रास्ते पर चली जाऊं या तो अपने प्राण की हत्या, अपने प्राण की बलि चढ़ा दूं। क्यों? क्योंकि अब अपनाएगा कौन मुझे? तब भगवान ने कहा जिसका कोई नहीं होता उसके परमात्मा होते हैं। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाला, जिसका कोई नहीं उसके परमात्मा होते हैं, श्री राघव सरकार होते हैं। सारी गोपियां एक स्वर में भगवान को पुकारने लगी, बुलाने लगी कि हे प्रभु आप कृपा करें। और एक ही मुहूर्त में 16,100 रानियों से भगवान ने विवाह किया। तो कितने विवाह हो गए? 16,108। ये हैं द्वारिकाधीश के ठाट। और उन 16,108 से एक 10-10 पुत्र और एक एक कन्या। अब गुणा भाग करते रहिए कितने हो गए? 1,61,080। ये हैं द्वारिकाधीश की बस्ती। और उन्हीं 16,108 से 56 करोड़ यदुवंशी हो गए। आज ऐसे ही 56 करोड़। अब सोचिए एक परिवार से 56 करोड़। और आज की प्रथा क्या है? हम दो हमारे दो, उसमें भी संशोधन, हम दो हमारे एक है, बेटा हो या बेटी। और ऐसा ही चलता रहा। और एक भाई ऐसे हैं, हम दो हमारे गिन लो, 25, 30, 15, 20। भारत एक है तो संविधान भी एक होना चाहिए और इसकी आवाज सबको उठानी चाहिए। और जब आवाज उठेगी तभी आपकी मांग की पूरी की जाएगी। और जब आवाज ही नहीं उठेगी तो भैया मांग कहां से पूरी होगी? तो एक संविधान है तो एक ही भारत एक है, तो एक सबके लिए संविधान होना चाहिए। और आप लोगों का ऐसा ही सुंदर चलता रहा, अच्छे जगह पर मत जाते रहेंगे तो भैया जनसंख्या कानून जल्दी ही आने वाला है। नहीं तो धीरे 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 लोग चढ़ाई करते चले जाएंगे। बस समझदारी की समय होनी चाहिए। तो इस प्रकार से 56 करोड़ यदुवंशी हो गए। अब धीरे धीरे भगवान बड़े राज ठाठ बाट से रहने लगे। एक दिन भगवान खेलते घूमते सुंदर पहुंच गए। जंगल में गए हैं और जंगल में जाते ही वहां एक सुंदर विशाल गिरगिट दिखाई दिया। और जैसे ही गिरगिट दिखाई दिया, भगवान की उंगली का स्पर्श हुआ, उसमें एक राजा की उत्पत्ति हो गई। राजा निकले। बोले कौन हो? बोले आप ऐसे पूछ रहे हो कि बरसात के समय कोई पूछे कि पानी की बूंद कितनी गिरी है। आप ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। नृगो नाम नरेंद्रो मिथ्या कूतनय प्रभु दानिख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्विह। बोले मेरा नाम नृग है। बोले आप तो ऐसे अच्छा व्यक्ति के बात करने से हाव भाव से ही पता चल जाते कि इसके व्यवहार कैसे हैं आपके प्रति। उसको अहंकार था। और जहां अहंकार अभिमान हो जाता है तो वहां भगवान रहते नहीं हैं। इसलिए नृगो नाम नरेंद्रोहम मिथ्या कूतनय प्रभु दानिख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्म्य। यदि ते कर्णमस्म्य। इस प्रकार से
बोले तब बूढ़ी ठेली के यूं का दान किया होगा, और जैसा होता है बोले बूढ़ी ठेली हो गई, महाराज जी को गौदान में दे दो। बोलो जय सिया राम। बोले नहीं, सुंदर गौ का दान किया है। कौन से गौओं का? पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिलाहेम श्रृंगी न्यायर्जिता रूप्य खुरासवश्याम दुकूलमालाभरणं तदा। मैंने सुंदर गौओं का, पयस्वनी तरुणी शील रूप कलोरी गौओं का दान किया। और ऐसे वैसे गौओं का नहीं, चांदी जो है खुर से जड़ी हुई थी और सिंह जो है स्वर्ण से जड़े हुए थे, रेशमी वस्त्र के द्वारा सुंदर मैंने गौओं का दान। बोले तब ये योनि क्यों मिली? बोले एक गलती हो गई, एक मैंने ब्राह्मण जी को गौ दान किया और वह ब्राह्मण जी के गौशाला से छूट करके मेरे यहाँ आ गई। अब मैंने वही गौ दूसरे को दान में दे दिया, इसलिए मुझे ब्राह्मणों ने श्रापित कर दिया कि जा तो गिरगिट की तरह बात बदलता है, जा गिरगिट हो जा। और भगवान कहते भी हैं कि मैं सबको सबसे बचा सकता हूं, लेकिन जो ब्राह्मण के धन को खाता है उसे मैं कभी भी माफ नहीं करता हूं। कूलम समूलम दहती जो इन कर मारा नहीं मरे, जो इन कर मारा नहीं मरे, जो इन कर मारा नहीं मरे, जो इन कर मारा नहीं मरे। विप्रद्रोह बोले जो ब्राह्मण के धन को खाता है भैया, भगवान कहते हैं मैं सबसे सबको माफ कर सकता हूं। ना हम हाला हलम मन्ने विषम्यस्य प्रतिक्रिया। आजकल लोग करते ना, महाराज जी कथा सुना दो, इकट्ठा ले लेना। भैया सबका एक विधान होता है, सबका स्टेशन होता है, यहाँ रुकना चाहिए, यहाँ चलना चाहिए, यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। अब डायरेक्ट आप टिकट कराएंगे तो सीधे बंबई नहीं जाएंगे, उसका एक अलग अलग स्टेशन है। पूजा के बाद फल मीठा धूप दीप नैवेद्य पुष्पांजलि के बाद दक्षिणा का ही शंपू आता है। दान इच्छा के अनुसार किया जाता है, दक्षिणा परिश्रम के अनुसार दिया जाता है। व्यक्ति जितना परिश्रम करे उसके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। ब्रह्मणार्थो हापितो हरतारोपतया धनः। सुंदर उन्होंने बताया। आगे चल करके बलराम जी चले जाते हैं वृंदावन, और इधर एक पौंड्रक नाम का राजा था। बोले आजकल काशी नरेश ने कहा कि आजकल उसकी खूब बोलबाला चल रही है, हर जगह उसी की बड़ाई चल रही है। बोले विशेषता क्या है? बोले 4 हाथ है। बोले 4 हाथ हैं भैया, डुप्लीकेट 2 हाथ ये भी लगवा लिया। देखिए पहले मार्केट में ओरिजिनल जब आता है उसका डुप्लीकेट तुरंत आएगा। सोने चांदी इत्यादि हैं, और जब सोने चांदी हैं तो भैया रोल्ड गोल्ड पहले ही आ गया। मतलब जो असली आएगा तो नकली व्यक्ति पहले आ जाता है, और आजकल नकली व्यक्ति की ज्यादा पूछ पाछ है। बोलो जय सिया राम। लेकिन नकली नकली ही रहेगा। रोल्ड गोल्ड सोना 4 दिन 5 दिन ही उसमें बढ़िया चमक धमक रहेगी, लेकिन धीरे धीरे एक दिन सारी भैया उसकी पानी झर जाएगी। उसी प्रकार से
सुंदर वह साज बाज कराया। वासुदेवो अवतीर्णो हम मैं कैवं न चापरम्। इस प्रकार से चढ़ाई करने के लिए चले। भगवान ने मूर नाम के राक्षस का उद्धार किया, वहीं से उनका नाम मुरारी पड़ा। और गए उन्होंने। अब भैया एक पत्रिका लिखकर भेज दी, बोले आप डुप्लीकेट हैं। बोले सरकार, उद्धव ने पढ़ा, बोले आप डुप्लीकेट है। बोले एक और भगवान आ गए, बोल पौंड्रक वासुदेव की। ऐसे ही देखिए लोग ठग लेते हैं, किसकी जयकारी लगवानी है पता भी नहीं, जयकारी लग गई है। ऐसे ही पागल बनाते हैं लोगों को। पहले हमें सोच समझ करके ही कदम उठाने चाहिए, एक एक कदम फूंक करके ही रखने चाहिए कि कहां कोई दिक्कत न हो जाए। तो इसलिए सुंदर वहां पौंड्रक का प्रभु ने उद्धार किया है, क्योंकि पौंड्रक ने पत्र इसलिए लिखा कि भगवान सीधे साधे रहते थे, और जो व्यक्ति सीधा साधा रहता है तो उसको लोग सताते रहते हैं, और ये नहीं जानते कि भैया वो सीधा साधा है, उसके अंदर ऐसे संस्कार है कि वह सीधा साधा है। बोलना वो भी जानता है, जवाब देना वो भी जानता है। इस प्रकार से प्रभु ने पौंड्रक का उद्धार किया। नारद जी ने एक विचार बनाया कि लोग एक पत्नी को नहीं संभाल पाते, ये 16,108 को कैसे संभालते होंगे। उनके मन में विचार आ गया। नारद जी चल दिए दर्शन करने, रुक्मणी के भवन में गए। जब रुक्मणी के भवन में गए तो भगवान बैठे थे। जामवती के भवन में गए, भगवान सो रहे हैं। नग्नजिती के भवन में गए तो भगवान प्रसादी पा रहे हैं। सत्यभामा के भवन में गए तो भगवान, और 1,000, 2,000, 3,000, 16,108 भवनों में घूमे, लेकिन 16,009वां दिखाई दिया। नारद जी ने सोचा कि 16,108 ही विवाह हुए थे, 9वां कहां से आ गया। बोले इनका झटपट विवाह होता है, क्या पता हमारे सोचते सोचते कोई दूसरा विवाह हो गया। लेकिन जैसे ही खिड़की से देख रहे थे, खिड़की से घूंघट ओढ़े हुए थे, दिखाई नहीं दे रहे थे। घूंघट गेट से अंदर आए, और जैसे ही गेट से अंदर आए, नारद जी घूंघट खोलने लगे, बंसी वाले को दर्शन हो गया, बिहारी जी का दर्शन हो गया। जैसे ही बिहारी जी का दर्शन हुआ, स्तुति करने लगे नारद जी महाराज। नैवाद्वतम त्वयि विभो खिल लोकनाथ मैत्रे जने सुसकले सुदमं खलानम। हे प्रभु आप क्षमा करें। इस प्रकार से प्रभु ने नारद पर कृपा की। आज भगवान हास्य परिहास करते हुए उन्होंने मन में विचार बनाया कि सब लोग नाराजी होती रहती हैं, सत्यभामा तो बात बात पर नाराज क्यों। जो धनबारी बहू आवेगी भैया वो तो नाराज होगी, धन वाली जो बहू आवेगी वो तो नाराज ही होंगी। इसलिए जब हम विवाह करें तो बहुत सोच समझ करके, शोषण करके ज्यादा पैसा नहीं लेना चाहिए। 4 लाख लेंगे, 5 लाख लेंगे, फिर वो काम थोड़ी करेगी आपके यहाँ करके। दान की श्रृंखला पहले से ही है, और हर माँ बाप यही चाहते हैं कि हम अपनी बेटी को ज्यादा से ज्यादा दें, सब चाहता है। और एक बात कहूं, लोग शादी में कोट पहनते हैं, सुंदर सुंदर सजावट करते हैं, और बेटी का बाप जो होता है दर 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 भटकता है, और एक एक रुपए को एकत्रित करता है, उसके फिर जाकर के आपको भोजन पवाता है और कन्या का विवाह करता है। उसमें भी लोग कहते हैं पनीर में स्वाद नहीं आया है। सोचनी बात है। हम जाएं तो बड़ाई करके आएं, और हो सके तो मदद जरूर करना चाहिए। महामना, मैंने पहले बताया, महामना उसे कहते हैं कि जिसके पास केवल 10,000 है और वो दान 10,000 दे करके चला आता है, और जिसके पास करोड़ों हैं लेकिन वह दान केवल 500 देता है। एक सेठ जी थे और अपने ड्राइवर को कथा सुनाने लेकर जाया करते थे साथ में, और जब साथ में जाते
तो सेठ जी कथा सुनने के बाद महाराज जी से कमरे में मिलने के लिए जाया करते थे। 7वां दिन आया, महाराज जी की विदाई का समय आया। सेठ जी मिल करके महाराज जी से बाहर चले गए। इतने में ड्राइवर आया और सेठ जी से बोला, मालिक आप बैठिए 10 मिनट के लिए, मैं अभी आता हूँ। और जैसे ही अंदर आया, महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया और महाराज जी के चरणों में जो महाराज जी की तस्वीर और श्री हनुमंत लाल जी महाराज की तस्वीर थी, वहां एक लिफाफा चढ़ाया, चला गया। जब चला गया तो महाराज जी ने गेट बंद किया और गेट बंद करने के बाद लिफाफा देखा तो उसमें 21,000 रुपए थे। अब वो पाता कितना था? 6,000 रुपए महीने का। ये है महामना। तो इसी प्रकार से बात बात पर सत्यभामा जी नाराज हो जाएं। आज उनके मन में विचार आया, रुक्मणी कभी नाराज नहीं हुई, तो आज बैठे हुए थे स्वर्ण के कलश पर सुंदर जल लेकर के आई। स्वामी जी लीजिए, बोले ही नहीं। बोले कोई गलती हो गई। भगवान ने कहा एक गलती हो तो चलो माफ करें, 2 4 5 गलतियां हैं। बोले आपने मेरे साथ विवाह क्यों किया? कोई देवकी का पुत्र कहता है, कोई यशोदा का पुत्र कहता है, आपने मेरे साथ विवाह क्यों किया? चलो मैं युद्ध में पारंगत हूं तो रण छोड़ करके भाग गया, अब द्वारिकापुरी समुद्र में रहता हूं। मैया रुक्मणी सुनते सुनते भैया मूर्छावस्था आई और गिर गई। और जैसे ही गिर गई वो भगवान चतुर्भुज, 2 जगह ही भागवत में भगवान चतुर्भुज रूप धारण किया। चतुर्भुज से एक से चमर डुलाने लगे, एक से पंखा करने लगे और एक से जल छिड़कने लगे और एक हाथ से उठाने लगे। बोले आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। आपने कहा मेरे माँ बाप का पता नहीं। सुनो, कंस के भयाक्रांत से मथुरावासी भयभीत हो गए थे। तो उस समय सारे संत महात्मा केवल एक ही आश लगा करके बैठते थे। और सुनो, नंद लला तुम होते लली, तो गले कट जाते करोड़न के। क्योंकि सारे संत महात्मा सूली पर चढ़े रहते थे। आनंद लला तुम होते लली, तो गले कट जाते करोड़न। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास। हे प्रभु, केवल ये आपका ही भरोसा है। एक भरोसो एक बल, एक आस और विश्वास। आप अपने इष्ट पर समर्पित करके चलिए, आप समर्पित कर दीजिए। जिन देवता को माने तो जीवन पर्यंत माने, सुख में भी माने, दुख में भी माने। साहब ऐसा होता है कि सुख के मित्र अनेक होते हैं, दुख में वही मित्र मुख मोड़ लेते हैं, वही मित्र मुख मोड़ लेते हैं। और एक बात, जो आपको दुख के समय, दुख की घड़ी में काम दे, वही सच्चा मित्र है। इस प्रकार से आगे की ओर बढ़े। सत्यभामा, उन्होंने कहा सरकार आप ठीक ही कहते हैं, क्योंकि आप स्वयं जगत पिता, जगत माता, जगत पालक, जगत संहारक हैं। और आपने कहा समुद्र में वही रहता है कि समुद्र अगर अपनी सीमा तोड़ दे, लाग दे, तो पूरा यह दुनिया डूब सकती है। तो आप एक समुद्र महासागर है प्रभु। इस प्रकार से प्रभु ने कृपा की। आगे चल करके पांडव यज्ञ की योजना बनाते हैं। जरासंध के पास गए हैं भीम अर्जुन श्री द्वारिकाधीश पंडित जी का भेष बनाकर। बोले कुछ मांग लो। ब्राह्मणों पर बड़ी श्रद्धा रखता था। एक बात कहूं, ब्राह्मण जब यज्ञ अनुष्ठान करते तो भगवान से स्तुति करते हैं कि प्रभु मेरी लाज न जाने पाए, मेरी लाज को बचाना। तो प्रभु उस यज्ञ अनुष्ठान में आकर के उस यज्ञ को पूर्ण करते हैं और ब्राह्मण की लाज को बचाते हैं। जरासंध 17 बार हार गया, 18वीं बार भगवान लड़ाई छोड़ के भाग गए। उनके यहाँ जो भी जाता ब्राह्मणों पर बड़ी श्रद्धा रखते हैं।
बोले भोजन प्रसादी कुछ चाहिए, बोले संकल्प करा लिया। संकल्प के बाद भगवान ने कहा 3 में से किसी के साथ युद्ध करो। जैसे ही भगवान हंसे वो समझ गए ये भगवान है। बोले ये तो 17 बार हार गए थे, 18वीं बार बची बचाई लाज है, ये भी कहीं न चली जाए, इसलिए आपसे नहीं लड़ेंगे। अर्जुन छोटा, भीम ठीक है। योद्धनो दे द्वादशयो यदि मन्यसे योद्धार्थितो वयं प्राप्त राजन्यानान कांक्षिणम्। भीम के साथ युद्ध होने लगा। गेंदुली बेला हुई, बोले सरकार कहाँ फंसा दिए, खाने पीने में व्यस्त रहता था। समर्पण भावना आई। जब राम जी सुग्रीव को भेजे बाली से लड़ने के लिए, सुग्रीव ये समझता था कि भगवान बचा लेंगे, लेकिन समर्पण भावना नहीं थी। जब लौट करके सुग्रीव आया, जब समर्पण भावना हुई, तब भगवान ने बाण चलाया। भगवान भक्त की परीक्षा पग पग पर लेते हैं और समझ जाते हैं कि यह भक्त अब परिपक्व हो चुका है। भगवान पग पग पर व्यक्ति की परीक्षा लेते रहते हैं। भीम युद्ध के लिए गए हैं, कांस ली है, कांस को लेकर के तोड़ा है, दाहिने भाग को बाएं साइड फेंका है और बाएं को दाहिने साइड फेंका है। उसी प्रकार से जरासंध का उद्धार कर दिया। और उद्धार करने के बाद अब पांडव लोग यज्ञ की तैयारी करते हैं। सबको अलग अलग काम बांटा है साहब। और एक बात बताऊं, धन बस से नहीं होता कार्यक्रम। जन ही नहीं आएंगे तो धन कल लेकर के क्या करोगे? बोलो जय सिया राम। इसलिए जनता जनार्दन, जनार्दन यानी गणेश, जनता, और जिनको जनता का सपोर्ट मिल जाए वही राजा हो जाता है, वही राजा हो जाता है। उसी को श्री की पदवी मिल जाती है जिनके ऊपर जनता जनार्दन की कृपा हो जाती है। इस प्रकार से पांडव लोग यज्ञ की योजना बनाई, सबको अलग अलग काम दे दिया। भगवान श्री द्वारिकाधीश जानते हैं, भगवान श्री द्वारिकाधीश कृष्ण पादावली जन्म, जितने अतीत आते, जितने संत महात्मा आते, उनके चरणों को धोते साहब। और चरणों को धोने के बाद जूठी पत्तल उठाते परमात्मा। और आज लोग जूठी अपना पत्तल उठाने में शर्म खाते हैं। कई लोग आश्रमों में जाएंगे, संत महात्मा के यहाँ जाएंगे, गुरुओं के यहाँ जाएंगे, भैया वही खाए वही थाली रख दे। लोग अपनी थाली उठाने में शर्म। अब भगवान जूठी पत्तल उठाते हैं उस पांडवों के यज्ञ में। यज्ञ की योजना बनी और यज्ञ विश्राम हुआ। सब लोग प्रस्थान किए। राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु भगवान का एक नाम दीन बंधु भी है, किसी दीन पर कृपा की थी? बोले हाँ, सुदामा नाम की सुंदर। श्री द्वारिका देखिए, सुदामा जी का नाम नहीं लिया है, पता है क्यों? महापुरुषों का नाम लिया नहीं जाता, उनके चरित्रों को गाया जाता है साहब। उनके चरित्रों को गाया जाता है, उनका स्मरण किया जाता है, उनका चिंतन किया जाता है, उनका मनन किया जाता है। और आजकल कुछ भजन बनाने वाले लोग कहते हैं सुदामा जी दरिद्र थे। दरिद्र कहने वाला हो सकता है, लेकिन सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। जिसकी सखा स्वयं श्री द्वारिकाधीश हूं, वो क्या गरीब हो सकता है? कभी गरीब नहीं हो सकता है। कृष्ण स्यासे सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्तो इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। हे प्रभु, सुदामा जी नित्य प्रतिदिन भगवान के नाम को गाते थे और यही इंतजार किया करते थे।
आँखों को इंतजार है सरकार आपका, 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 ना जाने होगा कब हमें, ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका, आँखों को इंतजार है सरकार आपका, आँखों को इंतजार है। अभी गाइए ना मस्ती से, अभी गाइए, प्रभु से मनाइए, विनती करिए। हरि हरि आया हूँ तेरे द्वार पे, मुझको संभालिए, आया हूँ तेरे द्वार पे, मुझको संभालिए, आया हूँ तेरे द्वार पे, मुझको संभालिए, आया तेरे द्वार पे, मुझको संभालिए, दर्शन की आस दिल में है खाली न टालिए, दर्शन की आस दिल में है खाली न टालिए, घबरा के दम न तोड़ दूं, घबरा के दम न तोड़ दूं, बीमार आपका, आँखों का क्या भरोसा, सरकार आपका, आँखों को इंतजार है सरकार आपका, आँखों को इंतजार है सरकार आपका, घबरा के दम न तोड़ दूं, घबरा के दम न तोड़ दूं, बीमार आपका,
सजदा कबूल हो न हो, दर पर पड़ा रहूं। सजदा कबूल हो न हो, दर पर पड़ा रहूं। इस दरबार के मैं सन्मुख खड़ा रहूं। इसी दरबार में सन्मुख खड़ा रहूं। जाऊं कहाँ मैं छोड़ कर, जाऊं कहाँ मैं छोड़ कर, दरबार आपका। दासी की है आरज़ू, एक बार आके देख ले। दासी की है आरज़ू, एक बार आके देख लो। दासी की है आरज़ू, एक बार आके देख लो। दासी की है आरज़ू, एक बार आके देख ले। दासी की है आरज़ू, एक बार आके देख लो। डाली से फूल टूट कर शायद न फिर खिले। डाली से फूल टूट गए शायद न फिर खिले। इस रोज छोड़ जाए, इस रोज छोड़ जाए संसार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार आपका। आँखों को इंतजार है सरकार आपका। ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका। ना जाने कब होगा दीदार आपका। आँखों का इंतजार है
इंतजार है सरकार आपका, आँखों को इंतजार है सरकार आपका। हे प्रभु, आँखों को इंतजार है सरकार आपका, आँखों को इंतजार है सरकार आपका। सुदामा जी महाराज नित्य प्रतिदिन घर में बैठे रहते थे और नित्य प्रतिदिन बैठ करके इंतजार किया करते थे कि मेरे राम आएंगे, मेरे श्याम आएंगे। और भक्त का केवल इंतजार ही है साहब, और भगवान परीक्षा लेते रहते हैं, इंतजार करते रहेंगे कि वह समय आएगा, प्रभु मेरे ऊपर कृपा करेंगे। ना जाने कब होगा हमें दीदार आपका, न जाने प्रभु कब कृपा करेंगे आप। और भक्त की परिभाषा यही है, भक्त कहता भी है कि हे प्रभु, भक्त कहता है कि हे प्रभु, भक्त की यही इच्छा होती कि हे प्रभु, आँखों को इंतजार है सरकार आपका, आँखों को इंतजार है। भक्त की यही परिभाषा है, तो मुझे गुनहगार साबित करने की जहमत ना उठा, तू मुझे गुनहगार साबित करने की जहमत ना उठा, बस इतना बता दे, बस इतना बता दे कि मुझे कबूल क्या क्या करना है। हे प्रभु, आप इतना बताइए कि मुझे करना क्या है। सुदामा कौन है? कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, ब्राह्मणों वित्तमः, ब्राह्मण अपनी वृद्धि को। अब एक बात बताओ, सबसे बड़ा सुखी वही है गोधन गोधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। जिस दिन आपके अंदर संतोष धन आ जाए साहब, पता है कभी कभी हमारे भक्त लोग हमें फोन करते हैं, महाराज जी हो गए आप ही संतोष रखिए ना, सब अच्छा हो है, बड़ी अच्छी बात, अच्छा लगता है। बोले आप कर्म पर रहिए, एक न एक दिन जरूर फल मिलता रहेगा। जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान, जीवन में संतोष धन आ गया, सब कुछ मिल गया। विरक्तो इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, गृहस्थ हैं लेकिन तब भी विरक्त हैं, और विरक्त वही व्यक्ति हो सकता है जो गृहस्थ में रह करके विरक्त रहे। महाराज जी हम तो ब्रह्मचारी बन गए, विवाह वाले नहीं आएंगे तो ब्रह्मचारी न बनो। विवाह होने के बाद जो ब्रह्मचारी बने वो ज्यादा अच्छा होता है। विरक्तो इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुदामा जी प्रशांत आत्मा है, अजितेंद्रिय है, बड़े अच्छे वह
उनके पत्नी का नाम है सुशीला, जैसा नाम वैसा गुण, 4 बेटे हैं। और एक बात बताऊं, भगवान सबको सब कुछ दे दे लेकिन गरीबी न दे किसी को। पैसा पास होता है तो रिश्ते अनेक बनते हैं, पैसा पास न हो तो खास से खास रिश्ते टूटते। हे प्रभु, सबको सब कुछ मिल जाए लेकिन गरीबी नहीं होना चाहिए। और गरीबी जिसको मिल जाती है, सगा भाई ही क्यों ना हो, वो भी छोड़ देता है। एक बात कहूं, हम अपने भाइयों पर भरोसा नहीं करते हैं। भाइयों की संपत्ति आपस में हड़प लेते हैं, खा लेते हैं, और आशा रखते हैं कि हमारा बेटा हमारी रक्षा करेगा। आप एक माँ के एक ही कोखे होकर के आप उसकी संपत्ति को हड़प रहे हो, खा रहे हो, और आप आशा करते हो कि मेरी बेटा मेरी रक्षा करेगा। कोई इसकी गारंटी नहीं साहब, इसकी कोई भी गारंटी नहीं। गरीबी नहीं होना चाहिए। 4 पुत्र हैं। आज सुशीला रुदन करने लगी। बेटे कहते माँ भूख लगी है, माँ भूख लगी है। रो रो के कहते सुदामा की नारी, हे प्रभु ऐसी गरीबी न देना, फटी तन की साड़ी खुली सिर की चोटी, बच्चे मांगते माँ दे दो रोटी। हे प्रभु ऐसी गरीबी न देना। रात्रि में सुदामा जी 5 घरों में जाते, और जो 5 घरों में मिल जाता उसको लेकर के आते, और नहीं मिलता तो 6वें घर में नहीं जाते थे। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन व्यतीत हो गए। आज ये भगवान से देखा नहीं गया। सुदामा जी निकल गए मांगने के भिक्षाटन में। भगवान स्वयं ब्राह्मण का वेश बना करके आए। मैया सुशीला से कहा कुछ है भवत भिक्षाम दे, कुछ है। सुशीला आज अपने भवन से निकली है साहब। और सुशीला का भवन जानते हैं, जब सूर्य भगवान उदय होते हैं तो सूर्य का प्रकाश बाहर कहीं नहीं जाता, सारा प्रकाश अंदर ही प्रवेश करता है, सारा प्रकाश अंदर ही प्रवेश कर जाता है। सुशीला आई और आ करके रुदन करने लगी है। बोले मेरे यहाँ सूदक लगा है। बोले किस बात का सूदक लगा है? बेटा हुई है, बेटी हुई है? बोले नहीं नहीं, मेरे यहाँ दरिद्री कन्या का जन्म हुआ है। और सुशीला इतनी दुखी नहीं थी कि मेरे बच्चे भूखे हैं। आज दुखी यह है कि मेरे द्वार से एक ब्राह्मण भूखा चला जा रहा है, मेरे द्वार से एक ब्राह्मण भूखा चला जा रहा है। इस बात से वह तकलीफ में है और रुदन करने लगी। मानो की शिक्षा यह भी प्राप्त होती है कि हम संत और गुरुओं के सामने ही अश्रु बहाएं साहब, वही कोई न कोई मार्ग बता सकता है। माता पिता के पास ही अश्रु को बहाएं, वही कोई न कोई मार्ग बता सकता है। संसार के लोग हंसेंगे, संसार के लोग हंसेंगे आपके सामने, तो आपकी जैसी बात करेंगे, लेकिन आपके जाने के बाद ही अरे वो आया था ऐसा कह रहा था। रोना भी है तो परमात्मा के सामने रोना चाहिए, रोना भी है तो किसी महापुरुष के चरणों के सामने रोना चाहिए, रोना भी है तो गुरुओं के सामने रोना चाहिए, माता पिता के सामने रोना चाहिए। वही आपको मार्ग बता सकता है।
मैया सुशीला के नेत्र को देखा है। भगवान श्री द्वारिकाधीश ने कहा, अरे आपके स्वामी जी के मित्र श्री द्वारिकाधीश हैं, वो द्वारिकाधीश क्यों नहीं चले जाते? इतना कह करके वहां से महात्मा जी चले गए। सुदामा जी लौट करके रात्रि में आए। सुशीला ने कहा, अरे आज तक आपने बताया नहीं कि हमारे मित्र द्वारिकाधीश हैं, और हम आप किसी के साथ फोटो भी खींच जाए तो खूब वायरल करते हैं, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। अरे आप कुछ मांगने नहीं, दर्शन करने के लिए चले जाइए। दर्शन करने से ही महापुरुषों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बोले मित्र के यहाँ जाओ, गुरु के यहाँ जाओ, कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए। 4 घरों में सुशीला गई हैं, और 4 घरों में जा करके कहीं झाड़ू किया है, कहीं पोंछा किया है, कहीं धान को दरा है साहब, और उसे दर करके सुंदर 4 प्रकार के चावलों को लेकर आए हैं। मानो कि संकेत एक यह भी है कि सुदामा जी भगवान से नहीं बताएंगे कि मैं गरीब हूं। जब प्रसाद स्वरूप वो चावल को देखेंगे, 4 प्रकार के चावलों को देखेंगे, तो समझ जाएंगे कि एक घर का यह चावल नहीं है, ये एक घर का चावल नहीं है, वो समझ जाएंगे। सुदामा जी महाराज को दिया है, सुदामा जी लेकर के चल दिए हैं। और जैसे ही सुदामा जी चले हैं, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शयन्। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शय। उन्होंने देखा, समझा, और सुदामा जी धीरे धीरे चल दिए। और जब सुदामा जी मार्ग पर चलते हैं तो उनकी एक एक हड्डी भी हर व्यक्ति गिन सकता है साहब। ऐसे न भूख लगती है न प्यास लगती है, कान्हा अब यह जिंदगी उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका नगरी, अब आस भी निराश लगती है। हे प्रभु, मैं कैसे आऊं द्वारिका नगरी, अब आस भी निराश लगती है। अगर आप कृपा नहीं करेंगे तो हम वहां नहीं पहुंच पाएंगे, आ भी नहीं सकते हैं। और एक बात कहूं, कृपा जब प्रभु की होती है तभी व्यक्ति पहुंच पाता है, इसलिए वो कृपाधारी कहलाता है। और कृपा पाने के लिए व्यक्ति को भैया कृपा ऐसे नहीं मिलती है। जब व्यक्ति कृपा योग्य बनता है तभी प्रभु कृपा करता है। अगर हम भगवान को समय देंगे तो जरूर भगवान हमारे लिए समय देगा। धीरे धीरे चल दिए। सुदामा जी महाराज चलते जा रहे हैं, गुनगुनाते जा रहे हैं। जैसे ही सुदामा जी चलते जा रहे हैं, गुनगुनाते जा रहे हैं, नदी सरोवर दिखाई दिया। और जैसे ही नदी सरोवर मिली, भैया कोई उस पार चलेगा, भगवान स्वयं की वट बन करके आए हैं। भगवान श्री द्वारिकाधीश स्वयं की वट, भक्तों के लिए भगवान सब कुछ बनने के लिए तैयार है। स्वयं वह नौकाधारी बन गए साहब। चलो हम चलेंगे उस पार। सुदामा जी ने कहा, मेरे पास कुछ है नहीं देने के लिए। भगवान के नेत्र सजल हो गए और उनके नेत्रों से झरझर झरझर अश्रु प्रवाहित। उन्होंने कहा, जो आपके पास है वो किसी के पास नहीं है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानियो, जाको पास राम नाम धन हो। जाको पास राम नाम धन हो। जिसके पास गोविंद नाम धन है, जिसके पास राम नाम धन है, संसार में वही सुखी है, दूसरा और कोई भी सुखी नहीं। सुदामा जी महाराज
जैसे ही नदी पार की है, पीपल वृक्ष के नीचे लेट गए हैं। आधी धोती बिछा ली है और आधी धोती ओढ़ ली है। योग माया के द्वारा द्वारिकापुरी पहुंच गए। बड़ी बड़ी अट्टालिका दिखाई देने लगी, बड़े बड़े भवन दिखाई देने लगे साहब। जैसे ही बड़ी बड़ी अट्टालिका को देखा है, द्वारपालों से पूछा, भागवत के अनुसार तो सीधे प्रवेश कर गए हैं, लेकिन संतों का मत है एक द्वारपाल से पूछे हैं, अरे श्री द्वारिकाधीश की नगरी कहाँ है? पहले उन्होंने कहा कृष्ण, तो उन्होंने समझा नहीं। तब उन्होंने कहा उनको द्वारिका भी कहते हैं। हाँ, बोले राजा का नाम ऐसे नहीं लिया जाता है। राजा अधिराज महाराज श्री द्वारिकाधीश भगवान, वो द्वारिकाधीश द्वारपाल गया है और द्वारपाल जाकर के बताया कि प्रभु आज तक द्वारपाल करते हुए कई वर्ष हो गए, आज तक ऐसा कोई बालक, ऐसा कोई संत, ऐसा कोई महापुरुष दिखाई नहीं दिया जैसा आज एक महापुरुष दिखाई दिया। शीस पगान जगा तन पे प्रभु जान को आए बसे के ग्राम, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदाम। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। वह अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। भक्त वत्सल भगवान की इस प्रकार से सुंदर श्री भगवान ने सुना है। सुदामा सुनते ही दौड़ लगा दी और जैसे ही वहां से दौड़ लगाई है, दौड़ लगाते ही मानो कि उनका पटका नीचे गिर गया। जामवती, नग्नजनी, लक्ष्मणा, सुभद्रा सब पीछे पीछे, भगवान बिना पादुका के ही दौड़ दे रुक्मिणी चिंतन में लगी। आज तक भगवान ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, अचानक कोई काम भगवान नहीं करते हैं। और जैसे ही दौड़ लगा दी वहां से और धीरे धीरे दौड़ लगाते ही लगाते दौड़ लगाई है। सुदामा जी महाराज को देखा है, देखते ही गले से लगा लिया और जैसे ही सुदामा जी महाराज को गले से लगाया है, अपनी सिंहासन पर विराजमान कर दिया। जैसे ही, क्योंकि सुदामा जी महाराज कहते थे, हे प्रभु दर दर भटक रहा तेरी दोस्ती के पीछे, मुझे क्या सजा मिली है तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा। बचपन का आर तेरा आया तेरी गली में, बचपन का यार तेरा आया तेरी गली में, बचपन का यार तेरा आया तेरी गली में, बचपन के आ गया तेरी दोस्ती के पीछे,
क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा तेरी जरा सी अरे दोस्ती के पीछे गिला धड़क जरा सी मेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा तेरी दोस्ती के पीछे भटक रहा भक्तवत्सल भगवान की हो। सुदामा जी महाराज को देखा है, देखते ही अपने सिंहासन पर विराजमान किया है, उनके चरणों को धोया है, चरण को धो करके पूरे द्वारिकापुरी में छिड़कवाया है साहब। भगवान की कथा से यही शिक्षा मिलती है कि कोई महापुरुष आए, संत के चरण आए, गुरुओं के चरण आए, उनके चरण धोने चाहिए। भैया बातों से बात नहीं बनेगी, चरणों से सारे काम बन जाएंगे। कोई आपको दो शब्द कह दे, आप उसके चरण पर गिर जाइए, तुरंत बात बन जाएगी, बन जाएगी। और जवान से जवान लड़ाओगे तो भैया सारा माथा चकरी आ जाएगा। सुदामा जी महाराज के सुंदर चरणों को धोया है और धो करके पूरे द्वारिकापुरी में छिड़कवाया है। जब आपके यहाँ भी महापुरुष आए ना, संत महात्मा आए, गुरुजन आए, ब्राह्मण देवता आए, तो उनके चरणों को धोना चाहिए। और चरणों को धो करके, क्योंकि बिना महद पाद रजोभिषेक, सारा भार चरणों में है पूरे शरीर का। जो हम वाणी से मन से सब कर्म करते हैं, सारा भजन का तपस्या केवल बिना महद पाद रजोभिषेक। इसलिए महात्मा जी के चरण ही चरण शरण ग्रहण करने चाहिए। यहाँ तक कि जब वो निकल जाएं तो जहाँ उनके चरण पड़े रहें तो उस चरण को उठा करके शीश में लगा लेना चाहिए। ये है चरण की महिमा। जागर चरण संत के आवे, जागर चरण संत के आवे, जागर संत की आवे, वागर सब संपत्ति चली आवे, वागर संपत्ति चली आवे, जागर चरण संत के आवे।
जिसके घर महात्मा संतों का चरण पर जाएं भैया वह घर नहीं तीर्थ के समान घर हो जाता है। इसलिए कहते हैं एक पर्व आता है गुरु पूर्णिमा, आता है ना। अब लोग तो जब मंत्र की जरूरत पड़ती है तब याद आते हैं, बोले बेटा की व्रतबंध करना है, बेटी की शादी करनी नहीं, सबका एक समय होता है, पर्व होता है। भगवान शिव महापुराण में कथा आती है, शिव का एक भक्त था, शिव जी की पूजा करने लगा, उनके गुरुजी आए और गुरुजी का सम्मान नहीं किया साहब, शिव जी उसके ऊपर नाराज हो गए, शिव जी उसके ऊपर नाराज हो गए कि तो गुरु को छोड़ करके मेरी शरणागति लिया है। और भगवान कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान ने सीधी बड़ी उपमा दी है साहब। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में, सारे तीर्थ धाम
महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में प्रणाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम जन्म के दाता मात पिता हैं आप कर्म के दाता आप कर्म के दाता। हे प्रभु आप कृपा करें। सुदामा जी महाराज बैठे, अब हास्य परिहास हो। बोले क्यों विवाह हो गयो? बोले हाँ हो गया। बोले निमंत्रण में बुलाया नहीं? बोले क्या बताएं, नंबर नहीं था, संपर्क सूत्र नहीं था। अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवताल दक्षिणा। गुरुकुल की बात को छेड़ दिया है बार बार, भवताल दक्षिणा। कन्हैया ने सोचा कहीं पोल पट्टी न खोल दे, हैं? श्री सुदामा जी महाराज ने सोचा कन्हैया नटखट तो है ही, बचपन से ही इसका नटखट भरा हुआ है, कहीं पोल पट्टी हमारी न खोल दे। बातों को हटा दिया। अरे लाला तू बता विवाह कियो? बोले हाँ ये सबरी जो दिख रही हैं 16,108 सब अपनी है। बोले लाला मैंने तो एक की और तेने इतनी विवाह कियो, एक में भी नहीं पूछो। बोले रात्रि में कोई तैयारी नहीं और सुबह बहुरिया घर में आ गई। चंद्रवंश की विशेषता यह थी कि बिना झगड़े की शादी नहीं होती थी, और सूर्य वंश की विशेषता यह थी कि बिना पुत्र कामिष्टि यज्ञ से पुत्र नहीं होते थे। बोले भाभी ने कुछ भेजा है? बोले भाभी ने कुछ नहीं, एक संदेशा भेजा है। एक मास दो पक्ष में दो एकादश हो, मेरे घर गोपाल जू नित प्रति एकादश हो। और आज भी एकादशी है, और आज की एकादशी विजया एकादशी। आज की एकादशी विजय प्राप्त कराती है हर जगह। कई लोगों को तो मालूम ही नहीं रहती एकादशी व्रत की महिमा क्या होती है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक है मन, उन इंद्रियों को वश में करे, वही है एकादशी। अथवा सप्ताह में एक दिन छुट्टी मिलती है, रविवार के दिन बक्षा डेली खाते हैं, कम से कम हफ्ते में नहीं तो 15 दिन में एक पक्ष में एक एकादशी आती है। 2 पक्ष होते हैं, 15 दिन में एक दिन, क्योंकि 24 घंटे कोई फैक्ट्री चलेगी तो फूक जाएगी, तो खाली भी रहे। जब खाली रहेगी तो भैया पाचन क्रिया ठीक रहेगी, इसलिए एकादशी व्रत रहना चाहिए। हफ्ते में महीने में 2 बार कम से कम उपवास करना चाहिए। इसलिए ऋषियों ने सोचा कि ऐसा बना दें कि व्रत भी रहें और उस दिन पूजन पाठ भी करें। बोलो राधे राधे। इसलिए व्रत रहना चाहिए। भगवान मन ही मन कह दिया, होनी सो तो हो गई, अब ना ऐसी हो, भाभी तेरे घर में नितपति द्वादश हो। भैया सुख पड़े फूलो मती, दुख पड़े तड़पो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। हर परिस्थिति में परमात्मा को याद करते रहो। भगवान हर जगह है, जहां याद करो भगवान वहीं है। महलों में नहीं, कुटियों में नहीं,
जहां याद करो भगवान वहीं, सोने में नहीं चांदी में नहीं, जहां याद करो भगवान वहीं, जहां याद करो भगवान वहीं है। जहां आप प्रभु को याद करें प्रभु वहीं है। मंदिर में गए हैं, हमने पहले भी निवेदन किया है, लोग मंदिर में बड़ी प्रसन्नता से जाते हैं लेकिन वहां जाते ही आंखें बंद कर लेते हैं। जब आप मंदिर में गए और आंख बंद कर लिए तो दर्शन किसका करेंगे? आंख में खोलना चाहिए मंदिर में, और घर में आंख बंद करके उसी देवता का ध्यान करना चाहिए। और भगवान के पास जाए ना, ज्यादा हड़बड़ी लेकर नहीं जाए, भगवान के पास जाए 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जरूर बैठे। मंदिर में बैठने का महत्व है साहब। हाँ, आपकी ट्रेन है, यात्रा पर जाना है, दर्शन नहीं भी कर पा रहे हैं तो गुंबज का दर्शन कर लीजिए, और जो मंदिर के गुंबज का दर्शन कर ले तो वही फल प्राप्त होता है, क्योंकि भीड़ ज्यादा है, जाना भी है, यात्रा करना है, ट्रेन है, तो आप गुंबज का दर्शन कर लीजिए, वही फल आपको प्राप्त हो जाएगा। भाभी ने कुछ भेजा है, बोले कुछ नहीं। सुदामा जी सोचे बड़ी बड़ी घराने की बहू होगी, या के सामने चावल की पोटली कैसे? बोले लाला आप जब से आए हो तब से बार बार काख को दबा रहे हो। बोले चल के आए हैं। बोले चल के आए हो तो पाँव में दर्द होने चाहिए, काख में दर्द क्यों है? अब भगवान ने कांख से पोटली खींची साहब, और पोटली खींच करके एक मुट्ठी चावल खाया है। इतने में रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया कि सब दे दोगे सुदामा जी को तो क्या खुद सुदामा बनना है? बोले क्या खुद ही सुदामा बनना है? मानो दूसरा भाव, महापुरुष के प्रसाद को बांट करके खाना चाहिए। कोई आपके यहाँ महात्मा आए, गुरुजन आए, उनकी प्रसादी लेकर के सबको बांटना चाहिए। बोले द्वारिका ये सुदामा जी आए हैं, द्वारिका में एक एक चावल बटेगा प्रसाद के रूप में, सब पर जब प्रसाद बटेगा तो सबको पूजना चाहिए। अच्छा बात तीसरा भाव है, कच्चा चावल खाओगे मामला गड़बड़ हो जाएगा, कथा में बैठने में भी विघ्न बाधा होगा। आए हैं दर्शन करने, मैं रुक्मणी बोले चिर सौभाग्यवती भव, मैं सत्यभामा चिर सौभाग्यवती भव, मैं नग्नजिती चिर सौभाग्यवती भव, मैं कालिंदी चिर सौभाग्यवती भव, 1000 भव भव। बोले लाला ये सबर अपनी है? बोले हाँ अभी आधी भी नहीं भाई। बोले लाला सबरन के बलती तू मोको प्रणाम कर ले, मैं तो तू आशीर्वाद प्रदान कर दूं, सबलन की बलती। अब भैया आप ही 1000 बार ऐसे ऐसे करिए। अब बेचारे सुदामा जी एक हड्डी के, लाला सबलन के बलती तू मोको प्रणाम कर, अब मैं तो को आशीर्वाद प्राप्त करा दूं। सुदामा जी के चरणन में प्रणाम किया है। प्रणाम करने के बाद सुदामा जी इधर विश्वकर्मा को आदेश दिया जाओ सुदामापुरी स्वर्ण की पूरी बना दो। स्वर्ण की पूरी बन गई, सुदामा जी वहां चल, लाला में जाऊं? बोले हाँ जा। बोले कपड़न को तो उतार दो जो पहन कर आए। सुदामा जी सोचे, बोल रही थी कि आप जाओ वहां कुछ मिलेगा, यहाँ तो धोती भी उतरवा दी। सुदामा जी कपड़न को उतार दिए, छीन लिए। हाँ सुदामा जी ने सोचा कि ठीक नहीं दिए, नहीं तो भैया दीनहीन को ज्यादा धन मिल जाए तो वो धन पाने के बाद बौरिया जाता है, उसकी मति गति काम नहीं करती। धन वही पचा सकता है जो धन पचाया, वही सकता है जो रहीसी खानदानी है। अब बाकी तो तत्काल मिले भैया, कई लोग पद प्रतिष्ठा पैसा पाने के बाद, हमने तो यहाँ तक न्यूज सुना है कि भैया पैसा गिनते गिनते अटैक आया कि रखेंगे कहाँ, मृत्यु हो गई उनकी। बोलो जय सिया राम। माया में 16 प्रकार के अवगुण होते हैं साहब, 16 प्रकार के।
सुदामा जी वहां से चल दिए। सुदामा जी गए और देखा क्या कि जहां सुदामा जी का भवन पर्व कुटी थी, कोठी नहीं महल दिखाई देने लगा। द्वारपाल लगे हुए थे, बोले किसका भवन है? बोले सुदामा। बोले सुदामा नाम के कोई सेठ होंगे, हमारे बच्चे मारे मारे पता नहीं कहाँ घूम रहे होंगे। सुदामा जी ने कहा सेठ जी कहाँ हैं? बोले सेठ जी नहीं, ब्राह्मण हैं। सुदामा जी ने सोचा मैं ही तो ब्राह्मण हूँ। बोले कोई और भी सुदामा नाम के ब्राह्मण होंगे। जैसे ही पास में पहुंचे, बोले ब्राह्मण का ही है। बोले वो कहाँ गए? बोले द्वारिका। सुदामा ने कहा मैं ही तो द्वारिकापुरी गया था, मैं ही तो द्वारिकापुरी गया। इतने में सुशीला निकली, दास दासियों के साथ स्वर्ण के थाल में आरत सजा करके आई। सुदामा जी ने देखा और कहा वारे सुशीला तेरे दो दो चोटीला। सुदामा जी सुंदर सत्कार कियो है आरत को। सुदामा जी ने कहा ऐसी विभुता लेकर के करेंगे क्या? सुदामा जी जाने लगे। कन्हैया अंदर से आवाज दिए वह संपत्ति भी बेकार है जिस संपत्ति पाने के बाद प्रभु को भूल जाए, वह विपत्ति भी बेकार है। हम दर दर इधर उधर भटक रहे हैं लेकिन भगवान से नाता नहीं जोड़ रहे हैं। सुंदरकांड की चौपाई कहती है काहि हनुमंत विपत प्रभु सोई। काहि विपति प्रभु सोई। जप तप सुमिरन भजन न होई। जप तप सुमिरन भजन न होई। काहि हनुमंत विपत प्रभु सोई। कही हनुमंत विपद प्रभु सोई। भैया जप तप सुमिरन भजन न होए। भैया वही विपत्ति सबसे बड़ी विपत्ति है। विपदो नैव विपद संपदो नैव संपद। उस विपत्ति को पाने के बाद, संपत्ति पाने के बाद प्रभु को भूल जाओ तो वह बेकार है। निरंतर प्रभु को याद करके जप तप सुमिरन निरंतर चलता रहे, भजन चलता रहे, कीर्तन चलता रहे। सुदामा जी पर प्रभु ने कृपा की है। जिन ब्रजवासियों से भगवान कह करके आए थे कि मैं लौट करके आऊंगा, सूर्य ग्रहण का मेला लगा और उस सूर्य ग्रहण के मेला में सारे ब्रजवासियों से मुलाकात हुई, राधा रानी से भी मुलाकात हुई है। एक विशाल यज्ञ की योजना बनाई है और उस योजना में सारे ब्रजवासियों पर प्रभु ने कृपा की है। वसुदेव यज्ञ देखने के लिए स्वयं नारद जी आए और इधर वेद की महिमा को बढ़ाने के लिए वेद स्तुति का गान किया है। आगे चल करके प्रभास क्षेत्र में ब्राह्मण देवता रहा करते थे और एक दिन संब ने साड़ी पहन ली और साड़ी पहन करके प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए संतों की परीक्षा लेने के लिए। और उस प्रभास क्षेत्र में बड़े बड़े सिद्ध महात्मा त्रिकालदर्शी थे रहा। विश्वामित्रोसितः कर्णो दुर्वासा भिंगुरा कश्यपो महादेवो त्रिवशिष्ठो नारदय। विश्वामित्र कर्ण सम्म ने साड़ी पहनी, बोले परीक्षा लेने के लिए गए। बोले बेटा होवेगी कि बेटी? दुर्वासा जी ने कहा यहाँ आओ हम बताते क्या होगा। बोले मुसलम कुलनाशन, मूसल निकलेगा और पूरे कुल का विनाश कर देगा, पूरे कुल का विनाश। घबराए, साड़ी को जैसे ही खोला उसमें मूसल निकला। उग्रसेन के पास गए, उन्होंने उसको चूरन बनाया है और समुद्र में फेंक दिया। एरका नाम की घास प्रकट हुई और ऐसे ही एरका नाम की घास प्रकट हुई। आगे चल करके भगवान रहने लगे। वही दशा है साहब, जब भरत जी महाराज नलिहाल से लौट रहे थे
उन्होंने कहा कि आज कोई मार्ग में गैया दिखाई नहीं दे रही है, मार्ग में कोई महात्मा दिखाई नहीं दे रहे हैं। खर सियार बोले प्रतिकूला। दिन में तारे टूटने लगे। आज वसुदेव जी मन को उदास करके बैठे हुए हैं। नारद जी आए, उन्होंने समझाया। उन्होंने कहा कि भागवत धर्म की परिभाषा क्या है, भागवत कहते किसे हैं। बोले जो आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं ना, यही प्रश्न जनक जी महाराज नवयोगेश्वरों से किया था। कभी हरि अंतरीक्ष प्रबोधः पलायन अविर्होत्रेन्द्र दुर्मील चमसकर भाजन। उन्होंने कहा भागवत धर्म की परिभाषा यही है। भागवत धर्म किसे कहते हैं? बोले यो वै भगवता प्रोक्तः सह भागवत। भक्त को ही भागवत कहते हैं और भागवत को ही भक्त कहते हैं। भक्त न होते तो भगवान कहाँ होते? न वाचा मन सिंध एरवा कायन वा